हेलो एंड वेलकम। आज फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज हमारा टॉपिक होने वाला है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय व्यक्ति, यानी वैसे भारतीय जिनको अभी तक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार 6 कैटेगरी में विभाजित किया गया है, यानी 6 कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, और ये कैटेगरी है साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। इस 6 कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। अभी तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहला है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य क्षेत्र में उनकी रचना गीतांजलि के लिए दिया गया था। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। और इनको कब मिला? तो वर्ष 1913 में। किस क्षेत्र में मिला? तो ये है साहित्य क्षेत्र में, साहित्य कैटेगरी में। और इनकी जो रचना है गीतांजलि, उसके लिए इनको साहित्य कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है वो है सी वेंकट रमन को भौतिकी कैटेगरी में वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा व्यक्ति है वो है हरगोविंद खुराना। कौन है? हरगोविंद खुराना, जो 30 के बाद 68 डायरेक्ट 1968 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे हरगोविंद खुराना। और इनको मिला है चिकित्सा शास्त्र कैटेगरी में। जो हरगोविंद खुराना हैं, इनको चिकित्सा शास्त्र कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार मिला। और इनका जो योगदान ये था कि इन्होंने आनुवांशिक कोड की खोज की, यानी जो डीएनए कोड होता है उसकी खोज की थी इसने हरगोविंद खुराना ने। और इसी खोज के कारण इनको चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 1968 में। जो चौथा व्यक्ति हैं भारत के, वो है मदर टेरेसा। इनको शांति के लिए मदर टेरेसा को शांति के लिए वर्ष 1979 में शांति कैटेगरी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और शांति में देने का मतलब ये है कि इनके द्वारा, जो मदर टेरेसा हैं, इनके द्वारा किसी जो एक होता है ना कल्याणकारी समाज के लिए काम करना, है ना, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कल्याणकारी काम करना, उस क्षेत्र में इनका योगदान था। और हम लोग सभी जानते हैं कि जो मदर टेरेसा थी, उनका महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत बड़ा कदम था। ठीक है, योगदान था। ठीक है, तो इनको मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में शांति के क्षेत्र में कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद का जो व्यक्ति है ये है एस चंद्रशेखर को वर्ष 1983 में फिजिक्स में, यानी भौतिकी कैटेगरी में इनका जो खोज था रमन प्रभाव के लिए दिया गया। रमन प्रभाव क्या है? ये तारों का जो अध्ययन है उससे संबंधित है। ठीक है, रमन प्रभाव। उसके बाद का जो व्यक्ति है यह है अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र कैटेगरी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और इनका जो योगदान ये था कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र की थ्योरी अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया। और इनका यही सहयोग के कारण, इकोनॉमिक्स में इनका यही सहयोग के कारण इनको वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद का जो व्यक्ति है वो है बी एस नायपॉल। इनको वर्ष 2001 में साहित्य कैटेगरी में, बी एस नायपॉल जी को वर्ष 2001 में साहित्य कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके बाद का जो व्यक्ति है यह है आर वेंकटरमन, जिनको वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान के लिए
रसायन विज्ञान कैटेगरी में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनका जो सहयोग था, इनका जो योगदान था रसायन विज्ञान में, वो ये था कि अणु की संरचना एवं जो राइबोसोम का जो फंक्शन होता है ना, अणु की संरचना का मैपिंग करना, ठीक है। जो आर वेंकटरमन जी को वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। वो इनकी अणु की संरचना का मैपिंग और राइबोसोम का जो फंक्शन होता है उसके स्टडी के लिए दिया गया, उसका अध्ययन के लिए, ठीक है। अगला जो व्यक्ति है वो है कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में शांति के लिए, किसके लिए? शांति कैटेगरी में कैलाश सत्यार्थी जी को वर्ष 2014 में शांति कैटेगरी में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। और इनको किस काम के लिए मिला था? तो ये शिक्षा के अधिकार के लिए इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार, ठीक है। अभिजीत बनर्जी, उसके बाद का जो व्यक्ति है वर्ष 2019 में अभी तक जो सबसे लास्ट का जो व्यक्ति है ये है अभिजीत बनर्जी। इनको वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनका जो सहयोग ये था कि वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए थ्योरी दिए, ठीक है, खोज किए थे, उस पर लेख लिखे थे, उसी के लिए वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए खोज, ठीक है। तो अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 2019 में, ठीक है। एक बार इसको रिकैप कर लिया जाए। रिकैप करने का मतलब ये है कि आप बस 10 डेट है ना तो एक तो आप डेट वाइज अलग याद कीजिए और नाम को बस अलग रट लीजिए, ठीक है। तो हम डेट को अगर हम रिकॉल करें तो सबसे पहला क्या था? वर्ष 1913, ठीक है। उसके बाद क्या है? 1930। उसके बाद क्या है? 1968। उसके बाद क्या है? 1979, है ना। उसके बाद क्या है? 1983, ठीक है। फिर क्या है? 1998, ठीक। फिर 2001, 2009 और 2019। ये इतना डेट है अपन को याद रखना है, ठीक है। और नाम को आप रिपीटेडली पढ़ते रहिए, ठीक है, सुनते रहिए इस लेक्चर को, ऑटोमेटिक है कि याद हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद का जो वीडियो होगा वो हम 2025 में जो नोबेल पुरस्कार जो मिला है इसको लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।